भारतीय राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ी हलचल उस संभावित घटनाक्रम को लेकर है जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली की राजनीति में प्रवेश किया जा सकता है। योगी का दिल्ली आना न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के भीतर भूचाल ला सकता है, बल्कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए भी एक बड़ी राजनीतिक चुनौती साबित हो सकती है। आखिर योगी आदित्यनाथ के दिल्ली आने की चर्चा क्यों हो रही है? क्या बीजेपी में सत्ता संतुलन बिगड़ने वाला है? क्या आरएसएस का इसमें कोई खास प्लान है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर योगी दिल्ली आते हैं तो उनका पद क्या होगा? आइए इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं। भाग 1, योगी आदित्यनाथ का दिल्ली की राजनीति में प्रवेश क्यों बना चर्चा का विषय। योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश से दिल्ली का सफर कोई साधारण राजनीतिक बदलाव नहीं है, इसके पीछे कई गहरे राजनीतिक समीकरण छिपे हुए हैं। नंबर 1, योगी आदित्यनाथ का बढ़ता कद। योगी आदित्यनाथ ने अपने 2 कार्यकालों में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लगातार मजबूत स्थिति में रखा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी को बड़ी जीत दिलाई, जिसने उन्हें पार्टी का सबसे लोकप्रिय चेहरा बना दिया। योगी ने अपनी बुलडोजर राजनीति, अपराधियों पर सख्त कार्रवाई और हिंदुत्ववादी छवि के चलते बीजेपी के भीतर अलग ही पहचान बनाई है। उनकी लोकप्रियता का आलम यह है कि उन्हें प्रधानमंत्री पद के अगले दावेदार के रूप में भी देखा जाने लगा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार। 2024 के आम चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की उम्मीद से कम सीटें मिली। इस हार के बाद बीजेपी के भीतर गहन मंथन शुरू हो गया कि आखिर गलती कहां हुई। कई राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि मोदी शाह ने इस हार के लिए योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार ठहराया। आरएसएस का बढ़ता दबाव। आरएसएस लंबे समय से चाह रहा है कि योगी आदित्यनाथ को केंद्र की राजनीति में लाया जाए। आरएसएस का मानना है कि योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का मजबूत चेहरा है और 2025 के बाद मोदी के हटने पर वे प्रधानमंत्री के दावेदार हो सकते हैं। भाग 2, मोदी और शाह के लिए योगी क्यों बन सकते हैं सिरदर्द। योगी आदित्यनाथ का दिल्ली आना मोदी शाह के लिए सिर्फ एक साधारण राजनीतिक कदम नहीं है, बल्कि ये उनकी रणनीति के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है। नरेंद्र मोदी का 75 वर्ष का नियम। भारतीय जनता पार्टी में यह नियम अनौपचारिक रूप से लागू है कि 75 वर्ष की आयु पार करने के बाद नेता पद से हट जाते हैं। नरेंद्र मोदी सितंबर 2025 में 75 वर्ष के हो जाएंगे। यदि मोदी इस नियम का पालन करते हैं तो प्रधानमंत्री पद खाली होगा और योगी आदित्यनाथ इसका सबसे मजबूत चेहरा बन सकते हैं। अमित शाह का सख्त विरोध। अमित शाह योगी आदित्यनाथ के रिश्ते हमेशा से तनावपूर्ण रहे हैं। अमित शाह, जो पार्टी में सबसे प्रभावशाली रणनीतिकार माने जाते हैं, कभी भी योगी के अधीन काम नहीं करना चाहेंगे। योगी आदित्यनाथ अपनी स्वतंत्र कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं और वे अमित शाह के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करेंगे। आरएसएस का हस्तक्षेप। आरएसएस पहले भी मोदी और शाह पर अपने विचार थोपने की कोशिश करता रहा है। अब आरएसएस चाहता है कि मोदी के बाद कोई ऐसा चेहरा पीएम बने जो हिंदुत्व एजेंडे को पूरी ताकत से आगे बढ़ा सके। आरएसएस के मुताबिक योगी आदित्यनाथ इस रोल के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं। भाग 3, अगर योगी दिल्ली आए तो किस पद पर होंगे। यह सवाल अब सबसे बड़ा है। क्या योगी आदित्यनाथ सीधे प्रधानमंत्री बनेंगे या किसी अन्य पद पर काबिज होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद। कुछ चर्चाओं में कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर योगी को केंद्र में बड़ी भूमिका मिल जाएगी और इससे उनका राजनीतिक कद और प्रभाव दोनों बढ़ेगा। गृह मंत्री बनने का प्रस्ताव। अमित शाह अगर प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी पेश करते हैं तो योगी आदित्यनाथ को गृह मंत्री बनाया जा सकता है। गृह मंत्री का पद देश की आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था का केंद्र होता है, जिसे योगी अपनी मजबूत छवि के साथ संभाल सकते हैं। प्रधानमंत्री बनने की संभावना। अगर नरेंद्र मोदी 2025 में 75 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद पद को छोड़ते हैं तो योगी आदित्यनाथ का प्रधानमंत्री बनना संभव है। हालांकि इस स्थिति में अमित शाह का विरोध तय माना जा रहा है। भाग 4, यूपी चुनाव 2027 पर असर। अगर योगी आदित्यनाथ दिल्ली चले जाते हैं तो उत्तर प्रदेश का भविष्य भी प्रभावित होगा। बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में हिंदू वोटों का बड़ा फायदा मिला है। योगी के हटने के बाद पार्टी को एक नया चेहरा लाना पड़ेगा जो उनके जितना प्रभावी साबित नहीं हो सकता। दिल्ली का बदला प्लान। बीजेपी के अंदर कुछ नेता योगी आदित्यनाथ की बढ़ती लोकप्रियता से नाखुश हैं। ऐसी अटकलें हैं कि अगर योगी को दिल्ली लाकर किनारे कर दिया जाए तो 2027 में यूपी में बीजेपी का प्रदर्शन खराब हो सकता है। मोदी शाह की टीम शायद इसी रणनीति पर काम कर रही है कि योगी के बिना यूपी में बीजेपी कमजोर पड़ जाए। भाग 5, मोदी के लिए सबसे बड़ी चिंता। नरेंद्र मोदी के लिए योगी आदित्यनाथ का बढ़ता प्रभाव चिंता का विषय है। 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में हार के बाद मोदी और शाह ने योगी को जिम्मेदार ठहराया था। मोदी जानते हैं कि योगी को केंद्र में लाना उन्हें चुनौती दे सकता है। आरएसएस का दबाव भी मोदी पर रहेगा कि वे योगी को ज्यादा ताकतवर न बनने दें। भाग 6,
नतीजा क्या हो सकता है? आने वाले महीनों में 3 बड़े सवालों का जवाब मिलेगा। नंबर 1, क्या योगी आदित्यनाथ को दिल्ली लाया जाएगा? नंबर 2, अगर योगी दिल्ली आएंगे तो क्या वे राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री या प्रधानमंत्री बनेंगे? नंबर 3, यदि योगी दिल्ली आए तो यूपी चुनाव 2027 पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर योगी आदित्यनाथ दिल्ली में किसी बड़े पद पर आ गए तो बीजेपी के भीतर सत्ता का संतुलन पूरी तरह से बदल सकता है। योगी आदित्यनाथ का दिल्ली आना भारतीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। मोदी और शाह के लिए ये बड़ी चुनौती साबित होगी, क्योंकि योगी का कद बीजेपी के भीतर लगातार बढ़ता जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या आरएसएस के दबाव में मोदी शाह योगी को स्वीकार करेंगे या फिर इसी सियासी खेल में एक और बड़ा मोड़ देखने को मिलेगा। आने वाले दिनों में बीजेपी की रणनीति और योगी आदित्यनाथ का रुख भारतीय राजनीति की दिशा तय करेगा। जो 9 निर्वाचित गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के जो हमारे पदाधिकारी हैं, उन सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि एक नए डायलॉग को स्थापित करने के लिए मीडिया की इस सकारात्मक भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, सरकार आपके साथ खड़ी होगी, क्योंकि वह अंततः समाज से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य यह सरकार का ही कार्य होता है। यह आवश्यक नहीं कि सरकार के एजेंडे के अनुसार आप चलें, लेकिन हाँ, जो भी इस प्रकार की पहल होगी जिससे समाज का कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है, उसमें सरकार की पूरी सकारात्मक भूमिका के साथ सहयोग उन सभी संस्थाओं को और उन सभी संगठनों को प्राप्त होगा जो इस भावना के साथ अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। इस कार्यक्रम के पहले मुझे मां शाकंभरी विश्वविद्यालय के नवनिर्मित भवन को देखने का अवसर प्राप्त हुआ। सहारनपुर में भी विश्वविद्यालय हो, यह आज से 10 वर्ष पहले कल्पना थी। 5 वर्ष पहले तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह हो सकता है, लेकिन नवल इंजन की सरकार ने सहारनपुर में मां शाकंभरी के नाम पर विश्वविद्यालय का निर्माण कर दिया है। मां शाकंभरी के धाम का सुंदरीकरण हो और वहां पर हर सीजन में, सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात, आने वाले समय में श्रद्धालु जनों को कोई समस्या न हो। आज इसके बाद हमारी बैठक होगी, बैठक के बाद फिर मुझे वहां जाकर के यही सब देखना है कि कैसे ये सब हो सकता है, उसको भी हम पूरा करें। सहारनपुर को दिल्ली से जोड़ने के लिए और सहारनपुर को लखनऊ से जोड़ने के लिए अच्छी कनेक्टिविटी हो। आने वाले समय में दिल्ली की दूरी आपकी मात्र 1.25 घंटे की, क्योंकि सहारनपुर मात्र घंटे के 1-2 जगह काम हो रहे हैं। यह कार्य जैसे ही कंप्लीट होगा, आपकी कनेक्टिविटी उतनी ही बेहतर हो जाएगी। सहारनपुर की यहां की पहचान को एक वैश्विक मान्यता मिले, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से फूड कार्बी को आज वैश्विक मान्यता मिल रही है। लगभग 1000 करोड़ रुपए का यहां का फूड कार्बी का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, यानी दुनिया की मार्केट में पहुंच रहा है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।